ये बिहार है जहां किसी अस्पताल में अगर महिला के साथ रेप हो जाता है तो सरकार के सामने हाथ जोड़कर, प्रशासन के सामने घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाते हुए इंसाफ मांगना पड़ता है। लेकिन फिर भी इंसाफ मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बिहार है जहां बड़े बड़े दावे होते हैं लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और ही होती है। अगर केवल तर्क देकर या फिर आप अपने भाषा में कह लीजिए कि कुतर्क देकर पूरी दुनिया पर राज करना हो तो हमारे बिहार के राजनेता सबसे आगे होंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन अगर काम को इसका पैमाना बना दिया जाए तो वे सबसे नीचे होंगे, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। कल हमने आपको एक रिपोर्ट बताया था जिसमें कहा था कि आरटीपीसीआर टेस्ट सैंपल जिससे कोरोना का जांच होना है उसे जांच के पहले ही कलेक्शन सेंटर पर जला दिया जाता है और इसका पूरा प्रमाण भी सामने था। कहने का मतलब है कि आप कोरोना के जांच के लिए सरकार को अपना सैंपल देते हैं लेकिन उसे जांच के पहले ही जला दिया जाता है और आप इसके बारे में जान तक नहीं पाते हैं। कल हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से एक बड़ा खेल हो रहा है और यह सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है उस पर कोई बोलने तक को तैयार नहीं है। इस मामले में एक नया अपडेट आया है जिसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सर, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए इसलिए समय से आंख खोलिए और देखिए कि क्या सब चल रहा है। इसका दोषी कौन होगा कि हमने अपना आरटीपीसीआर सैंपल दिया और उसे जांच के पहले ही जला दिया गया, और अगर अब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तब ऐसी स्थिति में इसका दोषी कौन होगा। बिहार की सबसे बड़ी समस्या है व्यवस्था। अगर सब कुछ व्यवस्थित तरीके से कर दिया जाए, अगर सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चलाया जाए तो निश्चित रूप से राज्य की हालत सुधर सकती है। लेकिन बड़े साहब लोगों को इसमें अपना क्या फायदा है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस खबर की पूरी कहानी क्या है। राज्य में कोरोना जब तबाही मचा रहा है तो कोविड जांच को लेकर भी मारामारी चल रही है। आपको भी पता होगा कि आरटीपीसीआर जांच में सप्ताह भर से ज्यादा का समय लग रहा है और ऐसी स्थिति में लगातार यह सवाल पूछा जा रहा है या फिर पिछले कुछ समय से यह सवाल लगातार उठ रहा था कि आरटीपीसीआर टेस्ट का रिजल्ट आने में इतना समय क्यों लग रहा है। दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट प्रकाशित किया है उसके मुताबिक वे इसी बात की पूछताछ करने और पता लगाने एक कलेक्शन सेंटर में पहुंचे जहां कोरोना की जांच होती है। लेकिन वे जब वहां पहुंचे तो टेस्ट के पहले ही कोरोना के सैंपल को जलाया जा रहा था, जिसे देखकर वे हैरान हो गए। अब खबर आई है कि खुद पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सिविल सर्जन से रिपोर्ट तलब की है। खुद जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह की तरफ से मामले की जांच का आदेश दिया गया है। पटना के जिलाधिकारी ने खुद इस बात को समझा है कि यह मामला कितना गंभीर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और वह कर्मचारी जो उस कलेक्शन सेंटर पर काम कर रहे थे, कार्यरत हैं, उन्हें शायद इस चीज का अंदाजा तक नहीं है कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और उनका कहना है कि इस मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है तथा सिविल सर्जन से भी रिपोर्ट मांगी गई है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी उस आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सिविल सर्जन के पास से जब रिपोर्ट आएगा तो उसी आधार पर आगे दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। यहां कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि सरकार जब कोरोना का सैंपल कलेक्ट करती है तब उसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है कि आज 24 घंटे में प्रदेश के अंदर इतना लाख कोरोना सैंपल लिया गया है, लेकिन जो सैंपल जला दिया जाता है उसका क्या। राज्य की राजधानी पटना के किसी एक कलेक्शन सेंटर का मामला सामने आया है, लेकिन सवाल यह भी है कि ऐसा ना जाने अन्य कितने केंद्रों पर हो रहा होगा। सवाल यह भी है कि जिस व्यक्ति से सैंपल लिया गया है उसको कोरोना जांच रिपोर्ट के नाम पर क्या बताया गया है। अगर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वह सैंपल जांच के पहले ही खराब हो चुके थे तो फिर क्या जिस व्यक्ति का सैंपल लिया गया था उसे इसके बारे में सूचना दी गई और क्या उसका दोबारा से सैंपल लिया गया। अंत में एक और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सरकार इस मामले को लेकर अन्य कलेक्शन सेंटर केंद्रों पर क्या कोई जांच कर रही है। फिलहाल अब सिविल सर्जन के आदेश पर जांच बिठाया गया है तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सामने आएगी और उसका जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी तथा आगे से किसी भी आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो, प्रशासन की तरफ से यह सुनिश्चित किया जाएगा। अंत में आपसे कहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयू चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।